बोधन है आदरणीय महेंद्र जी गहलोत। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, थोड़ा अंदर आगे आ जाओ। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ओम जी नारा लगाओ। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्मी इतना जुल्म न करो सत्ता के गलियारों में, जुल्मी इतना जुल्म न करो सत्ता के गलियारों में कंकर कंकर बोल रहा है इनकलाब के नारों से। ये कंकर कंकर बोल रहा है इनकलाब के नारों से, ये कंकर कंकर बोल रहा है इनकलाब के नारों से, पत्ता पत्ता बोल रहा है इनकलाब के नारों से। यही तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। जुल्मी इतना जुल्म न करो सत्ता के गलियारों में, कंकर कंकर बोल रहा है इनकलाब के नारों से। आज बीकानेर जिला मुख्यालय पर इस कलेक्ट्रेट परिसर में, इस रण क्षेत्र में लड़ाई लड़ने के लिए आप सब लोग पधारे। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। इस लड़ाई के अगुआ, इस हमारे देश में पूर्ण हादसा संघर्ष समिति के संयोजक, राजस्थान की सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, और इस लड़ाई के लिए हमारा हौसला अफजाई करने वाले हमारे नेता गोविंद राम जी मेघवाल भी हमारे बीच पहुंचे। मैं इनका भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा नोखा की विधायक श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी जी का, कि आप भी हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के सचिव और हमारे क्रांतिकारी साथी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस हमारे संघर्ष समिति के पदाधिकारी, मेरे काबिल दोस्त भाई रामदास कुकरा जी, हमारे बीच विराजमान मूल कैंसर से पधारे विप्रदेव के समान प्रभु दयाल जी शाश्वत, हमारे बीच बड़े भाई अनवर अली जी, हमारे साथी आदिल नवाब जी, हमारे साथी सीताराम नायक जी, हमारे साथी पांचू के प्रधान प्रेम जी मेघवाल, हमारे नोखा के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे गुरुदेव मोहन जी नीलम, हमारे राशि सर के सरपंच रहे, जिला परिषद के डायरेक्टर रहे भैरूलाल जी मुंडा बैठा है, हमारी पार्टी के पदाधिकारी रहे भाई सईराम जी सीकर बैठे हैं, हमारे साथी क्रय विक्रय नोखा के चेयरमैन रहे भाई राजेंद्र धायल जी बैठे हैं, हमारे तमाम साथी भाई गोदारा जी जो लूर कैंसर से आए हैं, भाई नाम गोदारा जी लो, धर्मवीर गोदारा जी लो, भाषण थे सुना तो अच्छा भाषण थे। भाई इंटाला जी, हमारे प्रवक्ता रहे ओम जी, भाई मुकेश श्रीराम जी, भाई विमल भाटी जी अभी आए आपके बीच, भाई रामचंद्र जी हैं, और हमारे जामवंत कहूंगा समाज की सेवा करने वाले जयेंद्रान जी, श्रवण जी, पूनम जी, भाई भूपेश जी, सीताराम जी, रतन जी, और हमारे कोलायत मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर जी, भाई शिवरतन जी, मनीराम जी, मैं एक एक का नाम लूं, सरा भाई गिरधारी जी मेघवाल आयोड़ा है, 36 कोमरा लोग हमारे सहयोग करने वास्ते आयोड़ा है, सगड़ा ही नाम लेवड़ जोगा है, लेकिन समय भी कम है, सगड़ा नेता भाषण दे ही मैंने भी 5 मिनट का टाइम मिलो है, और हमारे बीच में मैं परिवार जगन्नाथ जी बैठे हैं 85 साल 90 साल की उम्र में, भाई विक्रम स्वामी जी बैठे हैं, हमारे गिरधार जी प्रजापत बैठे हैं, हमारे भाई राहुल जादू संगत बैठे हैं, और जगन्नाथ जी जगह बेटो और अशोक छोटो बेटो। मैं थाने बताना चाहूं जगन्नाथ जी 3 बेटा है मेघवाल साहब, एक लड़का
आज से 10 साल पहले रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया। लारे कितना रहा? 2। आज से 25 दिन पहले एक अशोक चला गया, अब एक बेटो रहे। ये बाप ने ऊपर कहीं बीत रही। कौन लड़ेगा इनकी लड़ाई? बताओ, कोई बाहर से थोड़ी आएगा। लाल जी बैठा है, अबार बैठा है। लाल जी का छोटा भाई करनीदान जी परली परली चलिया गया, छोटो भाई आता मुंह चलियो। जमर जी बैठा, गंग जी बेटा, 3 भाई यहाँ मूल आओ छोटो हो, और भाई लक्ष्मी नारायण आओ मोटो हो। 2 भाई आ रहा था मुंह चलिया गया। ओम जी आया, ओम जी कठे ओम जी परली पास मुंह जी ओम जी 5 भाई यहाँ, 5 में 2 भाई पहले चलिया गया। लारे कितना रहा? 3 में 2 भाई अबार चलिया गया। एक आ फोटो और एक पिछली फोटो, अब एक भाई रहे। हैदरबेग जी अभी आंगवास टुकड़ा सही कह रहे थे। ये मैंने स्थिति बताई है। हर एक आदमी ने आ स्थिति उठा, कोई एक भाई रहे हो ये परिवार में, इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? बताओ, ये लड़ाई सही है गलत है? हम कोई राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारे पास बहुत बड़ी पार्टी का झंडा है, बहुत बड़ा डंडा है। मैं गांव का सरपंच, हमारे गांव में लोग बैठे, हमारे सरपंच साहब आयोड़ा है भाई श्री श्याम जी सिंह आयोड़ा है। 3 बार, कितने बार? 3 बार हमारे गांव ने हमें मौका दिया। 3 बार का सरपंच बनो, 3 बार हम सरपंच बने। गोविंदराम जी वहां पे एमएलए थे। एक पार्टी जिसने मेरे को उस कुर्सी पे बिठाया, हमारे नेताओं ने उस कुर्सी पे बिठाया, जिस कुर्सी पे चौधरी भोमराज और कांता खतूरिया बैठती थी, उस कुर्सी पे महेंद्र गहलोत बैठा। बहुत बड़ी हमने राजनीति राजस्थान सरकार के अंदर राज्य मंत्री का दर्जा मुझे मिला हुआ, और पूरे राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान के बोर्ड का चेयरमैन रह गया। यूं मोटी राजनीति में पद काई हुआ है गिरखनी है क्या? नया में बीकानेर में हाथ खड़ो करो देखा नहीं? बताओ हाथ खड़ा करके। या तो स्वर्गवासी कृष्णाराम जी नाई जो स्वर्ग में बैठे हैं, उनको नमन करना चाहता हूं, उनको याद करना चाहता हूं, उनको सर्वस्व अर्पित करना चाहता हूं। या तो कृष्णाराम जी नाई राजस्थान की विधानसभा में 3 बार पहुंचे, और या आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से महेंद्र गहलोत का इतना बड़ा बायोडाटा है। बाकी हर एक को हमें नहीं जरूरत है राजनीति करने की, और हम लाश में राजनीति थोड़ी करेंगे, हम किसी की मौत पर राजनीति थोड़ी करेंगे। अगर हमें राजनीति में धार देनी होगी तो लंबा चौड़ा राजस्थान पड़ा है, पूरे राजस्थान में हम लोगों को लोग जानते हैं, गोविंद मेघवाल को, महेंद्र गहलोत को, रामनिवास टूटना को, या जानते हैं। हम ये सामाजिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि अगर मैं मेरे कौम की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, अगर मैं मेरे नेताओं को मेरी कौम की लड़ाई में सम्मिलित नहीं करूंगा, तो कौन करेगा? इसलिए बड़ा सोचने का विषय है। भाषण मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दिए, और भी नेता बैठे, इन सबसे भाषण दिलवाएंगे। कोई बेड़ू से आया है, कोई मोमासर से आया है, कोई डूंगरगढ़ से आया है, कोई तेरवासर से आया है, कोई नूरगंजसर से आया है, कोई नोखा और नागौर से आया है, और कोई भेड़ू से आया है, हद्दा से आया है। हम कैसे भूल सकते हैं? एक चेहरे में देख रहा हूं 19 तारीख की एक घटना घटी। घटना घटते ही मेरे पास फोन आता है। आधे घंटे में मैं जांगलू से देशनों पहुंच जाता हूं। 20 मिनट का रास्ता, 10 मिनट ही लगाए मैं। प्रशासन वहां पे खड़ा था। हमारी भूल हो गई कि हम प्रशासन के झांसे में आ गए। हमने सोचा इतना संवेदनशील प्रशासन है तो निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। और सुबह जब पोस्टमार्टम की बात हुई तो गोविंदराम जी जयपुर में थे। गोविंदराम जी ने मुझे टेलीफोन पर कहा, बॉडी मत लेना, मैं आ रहा हूं। आपने कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा मैं पूछता। डॉक्टर राधेश्याम जी बैठे हैं, जवर जी बैठे हैं, मुंजी गोड़ बैठा है, भाई गणेश जी बैठे हैं। मेरे परिवार को बात करी, तीन परिवार भी आगे ला रहे हो कि नहीं नहीं अपा लाश नेर बैठा जब लोग कहीं के हैं। फिर प्रशासन को पता लग गया कि सीधा साधा परिवार है और मान जाएगा, तो प्रशासन ने हमारे ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए।
एडीएम साहब भी आ गया, आईजी साहब भी बात चाले ही, कलेक्टर साहब भी चाले ही, एसपी साहब भी चाले ही। हम भरोसा करने वाले लोग हैं, क्योंकि राजनीति में भी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है दुर्गा जी। राजनीति में भी कोई एग्रीमेंट नहीं करवाता हमारे से, राजनीति में भी कोई स्टाम्प पे साइन नहीं होते। राजनीति में भी भरोसा चलता है, विश्वास चलता है, और हम विश्वास करके आगे चलते हैं। कई बार माने राजनीति में भी खाते में गाड़ गए लोग, दुश्मन सागे चले खा पड़े को, और भी खामियां जो भुगता, लेकिन राजनीति है। तो हमने भरोसा किया और अंतिम संस्कार कर दिया। ये नोखा के लोग बैठे हैं, मेघवाल साहब ये अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। ये रतन मारुति और ये जो यहाँ के भाई मुकेश, हम यहाँ पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे थे। बाबूलाल जी, हमने उसी टाइम ज्ञापन दे दिया। जिला कलेक्टर महोदय ने भरोसा दिलाया और हमने भी विश्वास माना कि जिन हमारी माता बहनों के सिंदूर उड़ गए, जिनके सिर से साया उठ गया, जिनका सुहाग उतर गया, और हमारी जिला कलेक्टर एक महिला है, निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। हमने भरोसा किया, हमने भरोसा किया। और जिला कलेक्टर ने कहा कि मैं सरकार को तुरंत भेजूंगी। हम चले गए, 12 दिन तक इनके क्रियाक्रम हुए। वहां पर कोई शासन प्रशासन का आदमी नहीं आया, कोई राज का आदमी नहीं आया, कोई राज्य सरकार का मंत्री नहीं आया, कोई केंद्र सरकार का मंत्री नहीं आया। हम सोचते रहे, फिर और झांसे में उतारा गया। फिर हमने सैन मंदिर के अंदर एक मीटिंग की। गोविंदराम जी मेरे को रोजाना फोन करते थे, मैं गोविंदराम जी को, कुकरा जी को वहां पे विक्रम जी ले गया। उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा, इस भोले भाले बालक को देखा, इनके सभी घरों की स्थिति को देखा, और मैंने हकीकत बताई जो भी आपको बता रहे हो कि ये 5 भाई थे एक राह है, ये 3 भाई थे एक राह है, ये 2 भाई थे एक राह है। गोविंदराम मेघवाल को कभी रोते हुए आपने देखा है क्या? नरेंद्र गहलोत को कभी आपने रोते हुए देखा है क्या? रामनिवास टुकड़ा के कभी आंख में आंसू देखा है क्या? हम पूरी रात रोए, अनवर जी की होटल में बैठ के भामसर में हमने चाय पी, हम रोए कि अगर हमने इनकी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी तो हम जन्मे और नहीं जन्मे बराबर है। ये संकल्प लिया। मुंडे पाखिए धीने मुंडे घास सूरा उम्मीद पाखिए जब रण बाजे तवा। मित्र की पहचान विपरीत परिस्थिति में होती है। जो अब में आना है वो असली मित्र कहलावे है। हमने परिवार से बात की तो परिवार में लोग भी बेचारा भोला बड़ा क्या कहीं था, राज उन पर आई, मां आही और पार्टियों लाई। ना तो मां आई और ना पार्टियों लाई। 9 तारीख को हमें जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना पड़ा। 3-4 बीच में छुट्टियां आ गई। हमने कहा कि 14 तारीख तुम्हारी है और 15 तारीख हमारी है। आपसे निवेदन किया, आप लोग आए, आप साधुवाद के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए, हमने समाज की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। नोखा वासियों ने, मैं उस श्रद्धांजलि सभा में गया। नोखा के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बीकानेर आ रहे हैं और उनको नोखा की विजिट करो। मैंने मुख्यमंत्री जी के निवास में मैसेज किया, जिला कलेक्टर महोदय से बात की, हमारे रेंज के आईजी से बात की। अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। जब पहले दिन बात हुई, दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी का दौरा था, तो कलेक्टर महोदय का टेलीफोन आया कि नरेंद्र गहलोत जी, नोखा का दौरा तो हो नहीं रहा है, हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें तो हमारी बात रखनी है। मुख्यमंत्री जी अगर नोखा आए और इन 6 परिवारों के लोगों से मिले और इन 6 दिवंगत स्वर्गवासी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी नहीं आ सकते, उनका शेड्यूल बिजी है, तो हम इनको ज्ञापन दे देंगे। हमने ज्ञापन टाइप करवाया। मैं गंगानगर से आया, हमने कहा कितने आदमी लाए हैं,
100, 200, 300 कितने लाने हैं? कलेक्टर महोदय ने कहा ज्यादा आदमी नहीं चलेंगे, 2 आदमी बुलाओ। मैंने कहा 6 परिवार है, 2 आदमी से कैसे काम चलेगा? कि नहीं महेंद्र जी समझा करो, आप सिस्टम में रहे हुए, प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। मैं भी समझता हूं, तो हम प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे। ये मुंजी गौर बैठे हैं, गौरी शंकर बैठा है, भाई गौरी शंकर बैठा है। मैंने इनको सूचना दी, इन्होंने कहा हम आएंगे 2 आदमी। ये ओम जी बैठे हैं, 2 आदमी वो आए और मैं तीसरा। हमने कहा कि हमें कहां मिलना है? पहले कहा गया कि आपको महाराजा ये केशवानंद जी यूनिवर्सिटी में मिलना है। आधे घंटे बाद में सूचना आई कि नहीं, आपको नाड़ पहुंचना है। हम पहले बीकानेर आए, फिर नाड़ गए। नाड़ इंतजार करते रहे, प्लेन आया नहीं। आने से पहले हमने पूछा कब मिलेंगे, तो उतरते ही मिलवा देंगे। प्लेन आ गया, मुख्यमंत्री जी गाड़ियों में बैठ के निकल गए। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से मिलना है। उतरते टाइम आपने कहा था मिलवाएंगे, तो बोले कि चढ़ते टाइम मिलवाएंगे। हम 2.5 घंटे वहां पे बैठे रहे धूप के अंदर। 2.5 घंटे 3 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी वापस आए। मुख्यमंत्री जी आए तो पुलिस ने हमें कहा नहीं, ऊपर से इशारा है। मुख्यमंत्री ने कहा मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मेरा बिजी शेड्यूल है। तो अब धक्को तो किया कर सका, मैं तो 3-4 जना 200, 100, 200 हो तो कोई करा। हमने कहा बीजेपी के लोग, रूलिंग पार्टी के लोग, जिस पार्टी की सत्ता है वो नेता, उनको हम जानते हैं। वो गुलदस्ते ले लेकर के और एयरपोर्ट में पहुंच रहे अंदर और हमें बाहर खड़ा किया है। जिला कलेक्टर महोदय ने कहा वो खड़े रहेंगे। मैंने कहा अगर हमारा ज्ञापन नहीं लिया और उनसे अगर गुलदस्ता ले लिया तो हम मारे जाएंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे? ये जिला कलेक्टर महोदय मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में नहीं था। इन्होंने हो सकता है प्रयास किए होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री की टीम ने कहा कि हम गुलदस्ता लेंगे, लेकिन ज्ञापन नहीं लेंगे। और गुलदस्ता लिया। दूसरे दिन के अखबार की कटिंग मेरे पास पड़ी है। मैंने मुख्यमंत्री जी की वो अखबार की कटिंग मैंने कलेक्टर महोदय को भेजा कि देखो आपने हमारा ज्ञापन नहीं दिया और इस पार्टी के नेताओं के गुलदस्ते ले रहे हो। इससे बड़ी बेइज्जती हमारी क्या होगी? किशन जी आप बताओ, इससे बड़ी बेइज्जती? नाक काट लिया हमारा। कटा है नहीं कटा है, ज्ञापन नहीं लिया। हम भी राज में रहे हुए हैं, ये गोविंद राम जी भी राज में रहे हुए हैं। फिर ये खियाराम जी बैठे हैं, मग जी के ने किया गुना शराब। ये 70 लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए जयपुर। इन्होंने ज्ञापन दिया। आज उस ज्ञापन को कितने दिन हो गए? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ज्ञापन दिया इन्होंने। अरे महाराज सपन का नूतन चाटू तू स्थिति है। अब कितना दिन लाया फिर कितना दिन अडी का मैंने बताओ, दिन 25 हो गया। ये वास्तव धर्मों में पड़ो है। ये अखबार की कटिंग है। ये महेंद्र गहलोत नहीं बोल रहा है, ये गोविंद राम जी नहीं बोल रहे हैं, ये रामनिवास कुकना नहीं बोल रहा है, ये सुशीला डूडी नहीं बोल रही है, ये दैनिक भास्कर अखबार बोल रहा है। इसने लिखा है कि देश का पुल के निर्माण में खामियां, अब 6 लेन के लिए डिजाइन तैयार अलग से होगा, इसमें खामियां है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोल रहा है। बोलो पूर्ण विरोध है, शासन प्रशासन में ध्यान है, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं सुनी रही है। ये वास्तव में थाने निवेदन करना चाहवा कि आज की लड़ाई है, एक दिन की लड़ाई कोनी है, एक जाति की लड़ाई कोनी है, महेंद्र गहलोत की लड़ाई कोनी है, गोविंद राम जी की लड़ाई कोनी है, रामनिवास कुकना सुशीला डूडी जी की लड़ाई कोनी है, घिंटाला जी की राजेंद्र जी की लड़ाई कोनी है, प्रभु दादेरी और विक्रम स्वामी की सीताराम की लड़ाई कोनी है, हमारी आन बान शान की लड़ाई है। और अगर अपने इस लड़ाई को नहीं लड़े, अगर अपने पार्टी की बात करते रहे, झंडे और डंडे की बात करते रहे, तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। सोच लो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? 4 दिन दुकान बंद रह सकती है, 5 दिन खेत का काम खोटी कर सकते हैं, 2 दिन धंधे पे जाना बंद कर दो। मजबूती रखोगे तो सरकार के घुटने हमारे झुकाए हुए हैं। इसी कलेक्टर के अंदर
सिंगल फेस के लिए इस सरकार को झुकाया हुआ, हमारा झुकाया हुआ है। रात को 12 बजे एक गवाह है, डेल्टा में एक बार का आंदोलन हमने लड़ा नोखा से, वो क्या लगती थी हमारे। आज कोई लोग बात करेगा महेंद्र गहलोत राजनीति खातर करे। महेंद्र गहलोत को देखो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो मैंने कोई बनावे को नहीं, मंठा ही बात हो, मंठा है। और मंत्री ऊपर पद मैंने मिले को नहीं, और कोई पद मैंने मिले गए, मैंने राजनीति की जरूरत को नहीं। मैं मेरी कौम के लिए, माताओं बहनों के लिए लड़ने के लिए सड़क पर उतराऊंगी। इसलिए आप सब लोग मजबूती से लड़ोगे तो निश्चित रूप से परिणाम आपके सामने आएगा। और अगर अपने जात पात में ये देखो, जाट समाज का लोग बैठा है, जाखड़ साहब बैठा है, बिस्मिल समाज का लोग बैठा है, मेघवाल समाज का लोग बैठा है, नायक समाज का लोग बैठा है, ब्राह्मण समाज का लोग बैठा है, माइनॉरिटी का बेग साहब और अनवर जी बैठा है, और आपने वाल्मीकि समाज का लोग बैठा है, और 36 कौम का लोग हमारे बीच में बैठा है। ऐसे सगड़ा लोग हमारे सागे है। कालू जी, लड़ाई लड़ने के लिए रूपरेखा बनती है, आंदोलन ऐसे नहीं लड़े जाते। मैं आपको यही कह रहा था कि डेल्टा मेघवाल मेरे क्या लगती थी, वो बाड़मेर की बच्ची तिरमोही गांव जब पाकिस्तान बॉर्डर पे नोखा में पटने के लिए आई हुई थी, और उसके साथ घिनौनी हरकत हुई और उसको मार दिया गया, तो उस टाइम हमने आंदोलन खड़ा किया। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं उनको पता, हर एक आदमी को पता नहीं है। राजेंद्र जी, देश के अंदर 4 आंदोलन हुए उस साल के अंदर, 2016 के अंदर देश में 4 सर्वसभा आंदोलन, एक रोहित वेमुला आंदोलन, एक डेल्टा आंदोलन, एक कन्हैया कुमार आंदोलन, और एक आंदोलन वो था 4 आंदोलन, एक डेल्टा का आंदोलन जो हमने लड़ा। हम वो नायक है। मैं अगली लाडली कौन देखा, तृप्ति डूबती कौन नहीं देखा, नफे नुकसान कौन देखा, और राजनीति में जोड़ बाकी गुणों भाग कौन करा। चले लोग मैंने राजस्थान में दूसरी जगह भी बुलावे है, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि ये किसी पार्टी का झंडा है क्या। आप यहाँ देखो, कई लोग हमारा भोला भाला समाज है, मेघवाल साहब, इस समाज को कान में भूत भूतनी की कथा सुनावे है कि अगर तो कांग्रेस का लोग आई तो भाई मैं कांग्रेस पार्टी में सेवा कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की दरी बिछा रहा हूं, मैं कांग्रेस का झंडा लगा रहा हूं, तो मैं कांग्रेस के नेताओं का याद करूंगा। ये आएंगे मेरे लिए, देखो लड़ने के लिए आए। उनको भिखाराम चांद वाला भी भुजियाराम थोड़ी दार है बिठाओ, या कोई रसगुल्ला बनाने वाला थोड़ी दार बिठाओ। लड़ाई वो थोड़ी लड़ेंगे, लड़ाई ये लोग लड़ेंगे। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का भी नेता अगर अपने नेता को बुला करके लाकर इस माइक से घोषणा कराए तो गोविंदराम जी वाली बात अगली बात है, हम तो हमारे घर चले जाएंगे। भारत तो परिवार ने न्याय दिलानो है, परिवार ने न्याय दिलानो है। और मैं थाने भरोसा दिलाओ, जितना लोग अठा बैठा हो, जितना लोग अठा आया हो, एक्सीडेंट किलो भी हो सके है, आ विपत्ति किलो ऊपर भी आ सके है, छाती पर हाथ धर और ये कौमरी लड़ाई लड़ो। और ऐसे का सहयोग करने वाला साथी आया है, आने भी भरोसा कराओ कि थे हमारी लड़ाई लड़ो। इतना दिन तो थे के बाद नया लड़ाई लड़ी कोई नहीं, अब नई सड़क पर उतर गया। आज पहला दिन है लड़ाई रो, मैं भी थारे सागे लड़ाई लड़ने तैयार है, लोग भी थारी मदद करें। और कचहरी है ना, घनी मोटी कोई है। खेराम जी ने सही कहा, अगर 10-20 हजार आदमी आखिर लार उतार रहा तो शासन प्रशासन की हालत खराब हो जाए, हालत। और प्रशासन की तरफ आयो, अब आ पानी पेशाब करना हो और मैं घर को लड़बन खाएगा, आदमी आगे आना चाहिए। तो एना 10,000 आदमी आज एना किताब भेजी मोबाइल को नहीं अपन निमका सिंटी कट्ठे कराई, पानी पेशाब कट्ठे कराई, प्रशासन हाथ में फूल जी 4 घंटा में। ये वास्ते संगठन में शक्ति है, जितना लोग आएगा हो उतना लोग नेम धर्म ईमानदारी आ लड़ाई लड़ो। आ धर्मरी लड़ाई है। कि टाबर ने देखे थे 85 साल की उम्र है, फिर टाबर 10 साल की उम्र है, फिर मोटी बहन है घर में ब्याह करने वाली, और भाई अशोक संसार छोड़ चले गयो। घरी रखवाली कौन करी, कितनी जिम्मेवारी है, मन बताओ कितनी जिम्मेवारी। अगर हम भी नहीं लड़ेंगे तो भाई अपने पीछे कोई पूछे। आप चाहे कितना रुपया हो, कितना मोटा मोटा आदमी हमारा संपर्क हो, और कितना मोटो कारोबार हो, कोई नहीं पूछ रहा उठाना आज को। और अगर आप ये लड़ाई लड़ोगे, यहाँ धरना देके बैठ जाओ, डेरा देके, इन परिवारों को हमने कह दिया, देखो कितनी बड़ी बात है।
लुगाई टाबर समेत अठ आया है न्याय की लड़ाई लड़ने वास्ते और आपा गमछो गाल खांदे और अगर घंटे आधे घंटे में अठ वगर निकल जाए हाँ तो ऊपर भगवान आपा ने देखे आपा ने अठ ही रहना है। थारे पानी की व्यवस्था संघ समिति कर रखी है, थारे छिया की व्यवस्था संघ समिति कर रखी है, थारे वास्ते चाय की व्यवस्था संघ समिति कर रखी है और शाम में अठे रुका तो रोटी पानी की भी डेरा दूरा बैठा। लोगों को देख के सीखो। हमारा चराग समाज, हमारा बिश्नोई समाज, हमारा मेघवाल समाज, हमारे राजस्थान का गुजर समाज, हमारे राजस्थान का मीणा समाज, इन समाजों को देख करके सीखो, उनको देख के सीखो। भेड़ के बच्चे को अगर शेरों के झुंड में छोड़ देती है भेड़, वो शेर बन जाता है और शेर अपने बच्चे को भेड़ों के झुंड में छोड़ देता है तो वो भेड़ बन जाता है। सोसाइटी का फर्क है। चंद्रेश्वर भगवान ने कहा था कि आदमी जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। आदमी जिनकी सोसाइटी हुए ये सोसाइटी रो असर आवे। हमारे में अभी सोसाइटी रो असर है। अगर मैं इन लोगों की सोसाइटी में, अगर इन लोगों के सानिध्य में नहीं रहता तो नाई का बेटा राजस्थान की सरकार तक नहीं पहुंचता। हमारे एक नौजवान कहो ना ए बता मैंने गांव में मैं 2000 में चुनाव में तो मन ही घुड़ी कहो कि हमारे वो काम थोड़ी है तो हमारा कहीं काम है कि हमारा काम तो नेता देने है भले कि भले हमारे तो दाढ़ी कटिंग करने है भले कि पछी कहीं मत बात न मैं तो आज बाबू बाबू काम मैं तो करूंगा राजनीति लीडर हूँ, मैं जाति से नहीं हूँ लेकिन मैं दिमाग से नेता हूँ। मैंने चंद्रशेखर को पढ़ा है, मैंने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है, मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा है, मैंने कपूरी ठाकुर को पढ़ा है। मैं राजनीति करूंगा, नेतागिरी करूंगा और चालू से चल करके जयपुर तक पहुंच गया और आप लोगों के सानिध्य में। और मैं तो 5000 नया ने भेड़ा कर मेघवाल साहब राजस्थान में मुख्यमंत्री ने घर में गाल दिया कोई लोग मुख्यमंत्री जी थोड़ी बात करी नहीं जने नया में लोग कह के मुख्यमंत्री वाले भी गली बागरी को निबंधन पुलिस वाला नाम लोड़ा के परिया रस्तो ड्राइवर के मैं गया मोया बड़ी बढ़िया मेरी आत्मा पवित्र है, मेरी शक्ति और भक्ति में कमी नहीं है। अगर कोई इस आंदोलन को दिशाहीन करने की कोशिश करेगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये इन बेटियों की आन बान की लड़ाई है। महेंद्र गहलोत को सरपंच नहीं बनना है, महेंद्र गहलोत को एमएलए एमपी नहीं बनना है। मेरे तकदीर में होगा तो अपने आप बन जाऊंगा और तकदीर में नहीं लिखा है तो मैं ऐसे आंदोलन से नहीं दूंगा। ये मुझे पता है। 52 साल की उम्र आ गई, 4-5 साल 10 साल 20 साल की जिंदगी कैंठा लगे, दिनों में निकला रात में घरे पड़ा, कोई 1000 साल तो जीरो को नहीं है। लेकिन जब तक जिएंगे जब तक समाज के लिए, 36 कौम के लिए, आवाम के लिए और इन नौजवानों के लिए, माताओं के लिए लड़ते रहेंगे। देश आजाद हुआ तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उन 3 माताओं के लाल उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था और देश आजाद हो गया। लड़ने वास्ते कोई हजारों और लाखों आदमी नहीं चाहिए। देश की आजादी के वास्ते 3 ही आदमी फांसी पर चढ़ा। अगर किन्हीं बहन है कि भैया तो आदमी थोड़ा है, मैं थोड़ा ही लड़ रहा लेकिन मैं लड़ रहा। मैं एक कदम लारे कौन सकता अब थे मेरा हाथ खड़े कर और भरोसा दिलाओ, बोलो लड़ोगे नहीं लड़ोगे, एक भी पीछे तो नहीं हटोगे। अगर आप इतना भरोसा दिलाते हो तो मुझे भरोसा मेरे नेताओं पे है, मुझे गोविंद राम मेघवाल जी पे भरोसा है, मुझे युवा साथी रामनिवास कुकड़ा पे भरोसा है और मेरे साथी थारे बीच में आ गया है और सगड़ा नेता थारे बीच में बैठा, सगड़ा नाम लिया, थाने छोड़ कठी कौन जावे। ये जात पात की लड़ाई नहीं है, ये वोट की लड़ाई नहीं है, ये राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक क्रांति पैदा करने की लड़ाई है। जागो, उठो और आगे बढ़ो और संघर्ष करोगे तो दुनिया तुम्हें पूछेगी। और अगर भाई गमछो खांदे खाल और 4-5 बजे हुए कोई कहीं बिस्मिल धर्मशाला के चाय पी रहा हूँ, कोई कहीं जूनागढ़ देख रहा हूँ, जने पुलिस वाला शासन प्रशासन वाला अपन देख रही और बेतो थाने अठ बैठा ही मिल रहा। लेकिन न्याय दिलवाएंगे, न्याय मिल सकता है। इस राज के पास ज्यादा सामान नहीं है और राज भी अब जौनो है। वो कोई चौधरी साहब लोग घर हो गोपाल जी, तो टाबरियों कोई महाराज दिन थोड़े बोलने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ज्यादा बोले हो। चौधरी साहब को चौधरी
ये टाबरिया ने तू ये कर कोठी में गाल वो जाओ हर भवन ने कोठी किसी धामली कोठी जिसके ऊपर घड़ो हुए जब चौधरी साहब टाबरिया ने उठा अभी कोठी ने मैं गाल दियो और ऊपर घड़ो दे दियो भाई वो बोलने जाता है और चौधरी साहब हाव भाव ने जावा भाई सुगंध खराब नहीं करते जी चौधरी साहब भी कोठी ने हाथ कर बंधारी जोड़ी ने और पिंजारी लेर निकलिया जब भी टाबरिया भी कोठी ने नीचे एक कोच हो गया था ध्यान है बादरी का दिन खातर भी कोच ने मात्र बोले कि मां तू मैंने बोली कोठी में घाल और बोली सिंदूक में घाल मने पापेरा अभी गोरिये बदरा जाओ तेरा पग दिशे मने ये राजा पग दिशा है इस राज को दूसरी छुट्टी हुई है कि गोविंद नेगवार महेंद्र गहलोत रामविलास नोत्रा सुशीला डोडी और ये क्रांतिकारी साथी और 36 कौम के लोग सैन समाज अकेला नहीं है ये सूचना राजस्थान के राज तक पहुंच चुकी है इसलिए बाबूलाल जी भाई जुगल अकेला हमारे बीच आए हमारे दलित नेता सभी लोग हमारे को समर्थन देने के लिए आए हैं इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है एक बात तो ध्यान रखा और पहली गांठ कर गयो कि नाई बहुत होशियार हुए है नाई बड़ा वाक हुए है नायरी एडवाइजर कमेटी में पहली राजा महाराजा राखता राय मशरे में अरे मैं होशियार गणाई हा पर माने कोई भूत भूतड़ी कथा एडी हुड़ावे है जो मैं भी बाता माजो इतना भोला भी हा थाने कोई भूत भूतड़ी कथा सुनावे होती है बच्चों पहली थाने आखिर हालो कौन है और संख्या आखिर बढ़ती नहीं अभी मेरवा साहब ने सही कहा कि मैं 36 कौम की लड़ाई लड़ता हूं ये 6 लोग ये जो धरना ये जो मुमेर तो है ही है देखो थाने सारे और लोग जुड़ गया आरी आवाज गैर समवाय लोग आ गया एक अभी हरी भी लड़ो आखिर नीचे है किसो गाँव है भरू भरू पवारा लोग और आ गया तो कार्य बढ़ता जाएगा अकेला आदमी चलता है उसकी नीयत साफ हो तो उसका कार्य बढ़ता है एक दिन ऐसा आएगा पूरा बीकानेर जिला पूरे बीकानेर के हमारे नेता पूरे बीकानेर के हमारे संगठन इस कचड़ी को हम भरेंगे लेकिन भरेंगे तब जब आपकी नीयत सही होनी चाहिए अठी बैठा रोका माता कला तंडे मारे भी चाले है मारे भी माँ है मारे भी पिताजी है मारे भी छोटा छोटा टापर है मारे भी लुगाई है मारे भी पीरो सासरो है मारे भी घर गवारी है उनको रात डिग्री माथे या कपूरडी माथे कौन बैठो मारे भी घरे आटे में पिंपो जो है ना पिंपे आटो मैंने भी बपरा लाड़ो पड़े है तो थे आ ना जाने भी महेंद्र गहलोत तो ऊपर वाले है मैंने भी मजदूरी करनी पड़े ईमानदारी की मजदूरी करते हैं ना तो आज तक किसी की दलाली की है ना कोई कब्जा किया है ना कभी किसी का खेत कब्जे किया है ना किसी का मार्ग ईमानदारी की इसलिए मेरा 35 साल का राजनीतिक अनुभव है मेरे साहब मैंने 1989 के अंदर ये कुर्ता पहन लिया था 17 साल की उम्र में मेरी जाति छोटी थी इसलिए मेरा संन्यास आगे आया नहीं लोगों ने मेरे को पीछे धकेला लेकिन धीरे 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 तिल बदलता जो बदलता तिल एक दिन ऐसा आया कि मैं आप सब लोगों के बराबर बैठने का मुझे भगवान ने मौका दिया इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे कोई आवे चाहे नहीं आवे और जो नौजवान यहाँ पे आ रहे हैं उनको कान भर के भेज रहे हैं कि भाई तुम जाके भ्रमित करो देखो हम जो मुख्य कर धनी ने और को मिला कि मिला कर धनी ने मिला नहीं कोई काम हो या दुर्गो जो बैठा आ रहा पर अगर कोई कमी पेशी करे नहीं सुने तो आनी और बदले तो हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री है हम उसको कहेंगे राजस्थान के मंत्री हमको कहेंगे भारत सरकार में यहाँ के सांसद जीत करके गए हुए वो मंत्री हमको कहेंगे देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे जिलाधीश महोदय के आगे भी गुहार लगाएंगे इसमें नाराज होने की कौन सी बात है ये भाई सही कह रहे थे मेरे से पहले हम भी जब सरकार में थे तो हमारे नेताओं के भी लोग खिलाफ नारे लगाते थे इनके पुतले जलाते थे इनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करते थे डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है सब लोगों का अधिकार है क्या नाइयों का अधिकार नहीं है अब देखो अर्जुन राम जी के खिलाफ बोलिया बात में सोचा थे मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा मैं मेरी भावना व्यक्त कर रहा हूं ये अर्जुन राम जी के खिलाफ बोलिया था हूं आया पहली कि अपर तो आई ठान हुए है काम कर कर तुंगा पावड़ा ढोडो भी कसी डांडे पालो और अर्जुन राम जी ने आई ठान हो रहा है जब मैं पूछो पर आई ठान किया हुआ कहता है मेज बजा के आई ठान मोदी जी बात आ गई अब भी भाई ने वो अर्जुन राम जी वो बात नहीं लगी अरे 6 आदमी चले गए हमारे स्वराज के हीरो थे हीरो इस बात का बेटा चला गया इस बात का भाई चला गया उस औरत का घरवाला चला गया इस बेटे का बाप चला गया और तब अर्जुन राम जी मेरा लगे शर्म वाली बात है
और पछ थे को जापो आई दबा बेटा क्या दबा क्यों लिए थोड़ी है। यहां तो जो लड़ेगा वो हमारा और जो नहीं लड़ेगा अच्छा तांगेरा घोड़ा कौन चाहिए जयराम जी तो युद्ध घोड़ा चाहिए जो तरवारा पर नाचे नंगी तलवारा पर नाचे अंगारा पर नाचे भूखा तिशा पे चाहिए चौपड़ी बात आओ कौन चाहिए। अर्जुन राम जी बने चोखा लगे और 6 आदमी चले कि यार आरी आवाज उठाओ अरे पति की कोई सहानुभूति कौन कितनी शर्म आने वाली बात है। ऐसे लोग आएंगे उनको समझा देना और अगर उनकी कोई बात है हम तो सुनने के लिए तैयार है। हमें कान में गए फोन में गए आके बराबर बैठ के गए ये सीताराम नायक बैठा ऐसे बैठ के गए मैं सुनने तैयार अगर मकलती में हम भी कोई हो सके लेकिन हम आंदोलन को दिशाई नहीं होने देंगे। चाहे हमें जेल जाना पड़े चाहे हमें लाठियां खानी पड़े और चाहे हमें मुकदमे झेलने पड़े हमें डर को लगे आप बात में खाने चाहिए है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और शिकागो आया हो विशेषकर नोखा वालों की जिम्मेवारी ज्यादा सोन जी बैठा साठी का बाकी और लोग बैठा है मुंजीर बैठा रामचंद्र भाई गणेश भाई थारी सगड़ा की जिम्मेवारी है वानी जी सगड़ा लोग बैठा रहो बीकानेर शहर लोग बैठा रहो अड़ोस पड़ोस लोग जगह बैठा अठ बैठा रहो और माताओं बहना अठ बैठी है दिन दिन ही माता बहना पर बीच में राखा दिन बदता ही महेंद्र जी सागर वाला अपना रिश्तेदार है पाने खाने गाड़िया उभी अठ दो माताओं बहना जकी है जकी परिजन जकी बहन बेटी आवड़ी है गाड़ी में चढ़ा घरे ले जावा सुरक्षित रात में घरे रखा सुबह आप धाव धाव कर अठाजी में बड़ो व्यवस्थित रणनीति से हम इस आंदोलन को ये बहुत बड़ा एक युद्ध है। इस युद्ध में हम फेल नहीं होना चाहते और अगर हम फेल हो गए और हमारे आदमी से फेल हो गए अगर किसी नाई जाति के नौजवान की वजह से हम फेल हो गए तो भाई मुंडो बतावे चढ़ाई कोरोल में तो कट हमारे घर जा पर है। हमारे तो बात चौधरी वाली बात है कि लड़ो जो तो हलो लड़ो और करो जो तो चोखो करो और नहीं जड़ जो भाई लोग उठ उठ जावे थी जा पर और टमकाई था कोई हथकड़ी तो मार लगेड़ी कौन बात इतनी है। अब कोई पार्टी है कोई पुलटी है कोई राज है कोई धाज है अब तो 6 आदमी तो है और बाकी ऐसा थी हमारे सागे और जुड़े हैं 36 कोमरा लोग जुड़ जी मेरे मार दे और आज तो मंडान मंडो है मंडान फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन पहलो दिन भी बड़ो अच्छो है टेंट ओछो पड़ियो मंत्री कुकड़ा जी तो कहो लारे लगो बस मारो थोड़ा सो देखो गांव जो थोड़ा सो काम कम करे हो मुझे लारे एक तो लारे ज्यादा लारे जा पड़े हाँ और फिर लोग अब चौमासेरी टाइम बतावे खेती रो टाइम है कि तो आई फिर मेघवाल साहब ब्यावारा सावा जब एक आर छाती के बाद मुंह तेरा लारे थोड़ा लारे पड़ जा रहा है एकदम पामेर आगे बैठा जब मेरा तो टेंट लगे हो जब मैं मेघवाल साहब बात करूं कुकड़ा जी तो लारे गया कुकड़ा जी वहां बात कर ले हमसे लगा लो जैसे रात को कितने बजे तक टेंट लगा पता है कितने बजे तक टेंट लगी हो है मुकेश मेरा रात में 1 बजे का टेंट लगा हुआ क्या भाई खगड़ी कोई मारी जिम्मेवारी है मैं कोई सैन समाज अध्यक्ष हूँ कोई थारो एमएलए बनायो हूँ कोई एमपी बनायो हूँ कोई थाम वोट लेड़ा है मैं तो थाम वोट ही बोल दिया खगड़ी कोई बाहर मारवा थी है लेकिन इस मूछ के लिए इस नाक के लिए इस कौम के लिए और इस परिवार के लिए हम लड़ेंगे बस इतनी बात है। ये वास्ते थारो बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं गुजारिश करता हूँ गोविंदराम जी मेरवाल अपनी बात आके थाने सुननी है संघर्ष एकता हमारे संघर्ष एकता समय समिति के सदस्य हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय गोविंदराम जी मेरवाल साहब हमारे